आज हम आंशिक भिन्नों का शॉर्टकट देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही समझते हैं आंशिक भिन्न है क्या। तो जैसे 1/12, 1/12 को हम 1/4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब इन्हें हमें आंशिक भिन्न का मतलब होता है इनको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके लिखना। तो 1/4 गुणा 3 लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/4। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए 4 माइनस 3/12 यानी 1/12 ही आ रहा है। आंशिक भिन्न का जो भी आंसर आता है अगर हम उसका फिर से एलसीएम ले लें तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो आ जाना चाहिए। इसका मतलब आंशिक भिन्न आपका सही है। और हमें किस चीज़ का ध्यान देना है कि एलसीएम लेने पर जो अंश में बच रहा हो उसका भाग देना है और फैक्टर को घटा कर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने पर 1 बच रहा था तो 1 का भाग देने की ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं थी। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं 1/x + 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें हमें 1/x + 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसमें देखिए इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिखा और किसी से किसी को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने यहाँ x-3 लिया है, आप x + 1 भी ले सकते हैं। उस केस में आपको -4 से डिवाइड भाग देना होगा और अंदर गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, उससे कोई नई चीज़ नहीं आएगी, आंसर आपका सेम रहेगा। तो कोशिश ये करें कि जो पहला फैक्टर हो वो छोटा हो तो आपको प्लस से भाग देने को मिल जाएगा। अगर आप x + 1 भी ले लेते हैं पहला फैक्टर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घटा के लिखना है ताकि x कट जाए, ऊपर x नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे घटा के लिखना होता है। अब हम अगर देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो x + 1 माइनस x + 3, तो ऊपर 4 बच रहा है तो हमने देखिए 4 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंशिक भिन्न हो गई। अब इंटीग्रेशन में अगर ये आती हैं तो इसका लॉग 1/4 लॉग x माइनस 3, 1/4 लॉग x + 1 हो जाएगा। और जनरल एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/x + a इंटू एक्स + b, ये मोर जनरल एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए मैंने 1/x + a 1/x + b, इसमें हमें कुछ पता नहीं ए बी में कौन बड़ा है तो किसी से किसी को सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। अब हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम लेने पे ऊपर बचेगा x + b माइनस x माइनस a, तो ऊपर b माइनस a बचेगा। तो देखिए मैंने b माइनस a से डिवाइड किया। एलसीएम लेने पे अंश में क्या आ रहा है b माइनस a, जो भी अंश में बच रहा है उससे हमें डिवाइड कर देना है। फिर हम 1/b माइनस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक फैक्टर ये आएगा एक ही आएगा, फिर इनका इंटीग्रेशन लॉग x + a 1/b माइनस a लॉग x + b हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1/x इंटू एक्स + 3। इसमें मैंने 1/x माइनस 1/x + 3 सब्ट्रैक्ट करके लिखा। अब यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा 3, तो देखिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, अब ये इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैंने अब 3 फैक्टर लिए हैं, 5वां है, मैंने 10 पॉइंट करके लिए हैं, 10 पॉइंट से मैंने लगभग सारी पार्शियल फ्रैक्शन कवर करने की कोशिश की है, ये 5वां पॉइंट है। तो इसमें हमें 1/x + 1, 1/x + 2 एंड 1/x + 3 3 फैक्टर लिए हैं। तो मैं एक फैक्टर को रोक लूँगा, किसी भी एक फैक्टर को हम रोक सकते हैं। तो मैंने 1/x + 1 को पहले ही रोक लिया और 2 और 3 को मैंने एक साथ लिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1/x + 1 इंटू में ही रहा। अब मैंने 1/x + 2 माइनस 1/x + 3 इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखा। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखिए लिखने में, इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है देखिए x + 3 माइनस x और -2, तो ऊपर 1 बच रहा है, तो 1 से हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके बाद जो x + 1 फैक्टर है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए आएगा x + 1 इंटू एक्स + 2 माइनस x + 1 इंटू एक्स + 3। अब इनका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। तो देखिए 1, अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो 1 का डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो यहाँ बचेगा 2, तो मैंने देखिए 2 से डिवाइड कर दिया है। अब मैं जो जोड़ घट रहे हैं जो फैक्टर उनको जोड़ घटा दूंगा। तो देखिए ये फैक्टर ये 1/x + 1 है, माइनस 1/x + 1 है, 1 में से माइनस हाफ हटेगा तो क्या बचेगा प्लस का हाफ, ये देखिए प्लस हाफ लिखा है। और x + 2 का एक ही फैक्टर है ये वाला, तो ये आ गया। और -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 इंटू एक्स + 3, मैं यहाँ पे -1/2 भूल गया हूँ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -1/2 इंटू एक्स + 3 ये आएगा। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगी। अगर आप इसका फिर से पूरे का एलसीएम लेते हैं इसका
पूरे का एलसीएम लेके फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो जो क्वेश्चन है आपका 1/x + 1 x + 2 x + 3 यही आएगा, ये हमेशा ऐसा होगा। ठीक, अब हम आते हैं 6वें पॉइंट में। तो देखिए 6वें पॉइंट में क्या होगा, x + 1/(x - 3) × x + 4। तो अब यहाँ पे हमें ऊपर देखिए, अभी तक क्या था, ऊपर कांस्टेंट था हर जगह, यहाँ 1 था, कहीं कुछ था, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर x + 1 है, नीचे x - 3 x + 4। तो अब हमें सबसे ज़्यादा समस्या इस x + 1 से, इससे, तो हमें ये हटाना होगा पहले, इसी को हम भाग देना भी कहते हैं। तो ये हटाने के लिए ऊपर आप या तो x - 3 बनाइए या x + 4 बनाइए। तो मैंने यहाँ पे x - 3 बनाया है। अगर x + 1 है तो ये रहेगा तो x + 1 ही, तो मैंने x + 1 को क्या लिखा है, x - 3 + 4, कि x + 1 ही है। अब मैं अलग अलग डिवाइड करूँगा, x - 3 में दोनों का डिवाइड होगा, इन दोनों का, और 4 में डिवाइड होगा, तो ये आएगा। जब x - 3 में दोनों का डिवाइड होगा तो x - 3 कट जाएगा, ये बचेगा, और 4 में डिवाइड होगा तो ये बचेगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन तो आपका बन गया। अब दूसरे वाले में 4, अब ये देखिए 4 हुआ है, उसके बाद मैंने 1/x - 3 1/x + 4 को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 7 आएगा ऊपर, तो देखिए मैंने इस 7 से यहाँ पे डिवाइड किया है। अब इसके बाद 4/7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/x 5 4 एज इट इज रहेगा, 4/7 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी होगा। अब ये दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक में से 4/7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3/7, ये 4/7 x - 3। अब दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/7 log x + 4, 4/7 log x - 3। तो ये आपका इस तरह 6वां पॉइंट हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7वें में। देखिए 7वें पॉइंट में हमने क्या लिया है, सातवें पॉइंट में मैंने एक कांस्टेंट कोई के ले लिया है, 1/x² + a² x² + b²। यहाँ पे देखिए सिमेट्री इनकी देखी जाती है, x² सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने में x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा। अगर एक जगह x है, एक जगह x² है, उसकी बात आगे होगी, जैसा 8वें पॉइंट में। तो फिलहाल 7वां देखते हैं। तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, तो ऊपर b² - a² बचेगा, k का मल्टीप्लाई बना रहेगा, तो मैंने उससे यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा, जो एलसीएम लेने पे आता है उससे डिवाइड होता है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है 8वें पॉइंट में लिया है x + 1 × x² + 4। एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ x² - 4 होता तो उसके फैक्टर हो जाते अलग अलग, x + 2 x - 2, तब आपका 3 फैक्टर वाले से हो जाता, तो वो हम कर चुके हैं। तो ऐसा फैक्टर लिया है जिसके फैक्टर ना हो, x² + 4 x² + 3 x² + a। तो ऐसे केस में भी हमें सब्ट्रैक्ट करके ही लिखना है। देखिए मैंने 1/x + x² + 4 - 1/x + 1। अब यहाँ पे ध्यान हमें क्या देना है कि x + 1 का जो भी कंजुगेट है, वो कंजुगेट हमें यहाँ लेना पड़ेगा। इधर कंजुगेट इसलिए लेना है, तभी x² कैंसिल आउट होगा। तो x + 1 का कंजुगेट क्या होगा, x - 1। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, x² - 1, इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये आएगा -x² - 4। तो ऊपर -5 बच रहा है, तो मैंने -5 से डिवाइड कर दिया। अब -1/5 का अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, और मैं यहाँ पे इसके साथ साथ एक चीज़ और कर रहा हूँ कि x/x² + 4 अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, x/x² 4 -1/x² 4 -1/x + 1, तो -1/5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मिलेगा। देखिए ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये लॉग से हो जाएगा, ये tan इनवर्स से हो जाएगा। इसमें x² + 4 को t मान लेंगे, तो ये dt/t log t से हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे। 9 पॉइंट में देखिए क्या है, 9 पॉइंट में रिपीटेड फैक्टर है। देखिए x + 1 2 बार है, x + 3 है। अगर रिपीटेड फैक्टर है तो रिपीटेड फैक्टर में एक फैक्टर को हम रोक लेंगे, किसी एक रिपीटेड फैक्टर में से 2 बार लिख लेंगे इसे, और एक बार इसके साथ ले लेंगे, x + 1 x + 3। इनटू में मैंने सही लिख लिया, ये इनटू है यहाँ पे। तो पहले मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन देखिए बनाने के लिए मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा, और सब्ट्रैक्ट करने पे ऊपर क्या बचेगा, 2, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं x + 1 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 1/x + 1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये मिलेगा, और 1/2 का भी अंदर होता जाएगा,
तो ये मिला और एक में ये मिला। तो ये तो हो जाएगा आपका ऊपर ले जाके x की पावर n से इंटीग्रेशन इसका। इसके लिए हमें आंसर फिर बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है इसको 1/2 ये, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो यहाँ 2 आया, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। फाइनली ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आ गई है। अब आखिरी एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये NCERT का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 10th। इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, इंटीग्रेशन इसका हमें करना होता है। तो x² + 1, x² + 2, x² + 3 एंड x² + 4। तो अब यहाँ पे हमें देखिए क्या ध्यान देना है, ये सबसे अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड ना करके हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से डिवाइड करेंगे। ये दो फैक्टर नीचे दिख रहे हैं, x² + 3 एंड x² + 4, ये हम ऊपर बनाएंगे प्लस माइनस करके। तो देखिए x² + 3 ऊपर बनाना है, तो x² + 1 को मैंने इस तरह लिख लिया, x² + 3 एंड -2, वही चीज़ है, x² + 1 ही है। इसी तरह x² + 4 बनाना है x² + 2 की जगह, तो मैंने लिखा x² + 2 -2। अब मल्टीप्लाई भी यहाँ करना है, तो मल्टीप्लाई में इसको एक फैक्टर की तरह ट्रीट करिए और 2 को एक फैक्टर, इसको एक फैक्टर की तरह ट्रीट करिए और 2 को एक फैक्टर की तरह ट्रीट करिए। अब इनका मल्टीप्लाई जब करूँगा तो पूरे को एक राशि मानना है मुझे, एक क्वांटिटी मानना है, इसको एक क्वांटिटी एज्यूम करके और इसको एक क्वांटिटी एज्यूम करना है, बस ये ध्यान देना है। ये क्वांटिटी एज्यूम करके जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा, देखिए ये आएगा एंड ये। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, इन दोनों का अलग अलग डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा x² + 3 में और इसमें डिवाइड होगा। जब अलग अलग डिवाइड होगा तो देखिए ये मिलेगा, एक पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे में 2/x² + 4 और फिर आएगा -2/x² + 3, फिर आएगा 4 ये। अब इसका और पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, ये तो बन चुके, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका tan इनवर्स से हो जाएगा, इसका tan इनवर्स से हो जाएगा। अब ये बचा, तो देखिए ये लिखा है। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखा, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखने के बाद यहाँ देखिए ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई था तो ऊपर 1 बच रहा है, तो 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, एक तो हर जगह व्याप्त है। अब इसके बाद जो फैक्टर जोड़ घट रहे हैं मैंने इनको जोड़ घटा दिया है, फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन ये मिला है। तो इस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस आप जब इसमें ढंग से कर लेंगे तो आसानी से बिना a/b/c/ करे आंशिक भिन्न आप बना सकते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश थी। तो इसमें अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छा कर सकते हो, आंशिक भिन्न में आप काफ़ी समय अपना बचा सकते हैं। थैंक यू।